अस्सलामुअलैकुम। मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन का जो चैप्टर है इसके हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। एमसीक्यूज कवर करने का फायदा ये है कि जितनी भी थ्योरी हमारे जो पॉइंट्स हैं हम इनको ऐसे एज सच थ्योरेटिकल पॉइंट्स स्टडी नहीं कर सकते, तो एमसीक्यूज के जरिए हम उन्हें तैयार कर लेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैसे हमारे न्यूमेरिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है। जितना जितना इसमें कराए ना प्लेलिस्ट में, अगर आप उतना उतना कर लो तो बहुत अच्छे नंबर में आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। तो नोट्स की तरफ चाहते हैं। अभी पहला एमसीक्यू है, मीडियन डिवाइड्स अरेंज डेटा इनटू टू पार्ट्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि मीडियन डिवाइड करता है डेटा को टू पार्ट्स में, अरेंज डेटा को ट्रिपल पार्ट में डिवाइड कर देता है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ n वैल्यूज y1 y2 yn क्या होगा 1 over n सिग्मा y। ठीक है, ये जो ऊपर n सिग्मा, ये ऊपर n और ये जो i इज इक्वल टू 1 वगैरह लिखा, इसको भूल जो सिंपल समझो 1 over n सिग्मा y। जब हम n वैल्यूज के साथ डील करेंगे, द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर क्या होगा मीन। बेसिकली जब हम सिंपल मीन की बात करते हैं इसका मतलब हम एरिथमेटिक मीन की बात करते हैं। जो एरिथमेटिक मीन है ना, सिंपली हम कहते हैं कि जो हमारा मीन और अरिथमेटिक मीन है ये एक ही चीज है बेसिकली। ठीक है, इसको लेते हैं। तो जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या होता है कि जितनी वैल्यूज हैं उनका सम और उसको डिवाइड कर दो, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है तो क्या निकल आता है अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर भी मीन, यहाँ पर आंसर क्या हुआ मीन। ठीक हो गया। वो कहता है कि इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन मॉड y क्या होगा, मॉड y होगा a मॉड x प्लस b। द ऑब्जर्वेशन ऑकर द ऑब्जर्वेशन ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, वो क्या होता है मॉड, जो रेपिटेटिव होती है वैल्यू। द मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, मतलब कि सी जो मीन है वो हमारे ओरिजिन और स्केल दोनों के चेंज होने से इफेक्ट होता है। द सुटेबल एवरेज फॉर एवरेजिंग शू साइज, तो उसमें क्या आएगा मॉड। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मीन हमारा 100 है तो फिर मीडियन और मॉड क्या होगा, मीडियन और मॉड भी 100 ही होंगे। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड तीनों को इंसाइड होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। अब मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का 9th एमसीक्यू हम देखते हैं। हैव मोर देन वन वैल्यू क्या होगा मॉड। सुटेबल एवरेज फॉर एवरेजिंग स्पीड ऑफ अ जर्नी, उसमें हम क्या कहेंगे, कौन सी एवरेज यूज होगी, हार्मोनिक मीन। बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ 50-50, उसमें क्या आएगा मीडियन। मीडियन क्यों आए, क्योंकि मीडियन में हम क्या करते हैं, मीडियन ऐसी वैल्यू है जो कि अरेंज डाटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब आधा आधा तक, मतलब वो सेंट्रलाइज वैल्यू जो कि सेंटर में मौजूद है जो कि आधा कर देती है। 50-50 का मतलब ये होता है कि आधा आधा। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा मीडियन। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मॉड तीनों दूसरे के इक्वल होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। If 10% is added to each value of a variable, तो arithmetic mean भी 10% ही increase होगा। कैसे कि arithmetic mean का रूल है कि अगर उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, अगर हर वेरिएबल में आप 10% की वैल्यू ऐड कर दो, 10% वैल्यू बढ़ा दो, तो arithmetic mean टोटली भी बढ़ेगा 10% ही। जो मीन है वो बेस करता है स्मॉल वैल्यूज, लार्ज वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज, इन सब वैल्यूज पर बेस करता है हमारा जो मीन है। तो यहाँ पर आंसर क्या लगा, ऑल द वैल्यूज। या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मॉड आर कोइंसाइड, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। इफ z is equal to x minus y, then zy यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ z किसके इक्वल होगा, x के भी अरिथमेटिक मीन माइनस y के भी अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा, x बार माइनस y बार के इक्वल होगा z बार हमारा। द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीन जो है वो कांस्टेंट ही होगा, फिक्स्ड ही होगा। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज जीरो, उसने कहा कि हमारी ऑब्जर्वेशंस की जो डेविएशंस हैं उनका सम जीरो है। तो ये डेविएशन किससे ली गई है, ये मीन से ली गई है। मीन से ली गई डेविएशंस क्या, अगर आप सम लेते हो तो वो जीरो के इक्वल आता है। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 is equal to 4 and Q3 is equal to 12, तो इसका मीनिंग क्या होगा, सिंपल यहाँ पे 12 में 4 जमा करो कितना हुआ 16, 16 को 2 पे तकसीम करो क्या आया 8, तो आंसर क्या आया 8, मीडियन निकल आया। इफ x बार एंड x के ऊपर, मतलब उसने कहा है कि इफ मीन मीडियन मॉड और आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज, अगर मीन मीडियन और मॉड हैं आइडेंटिकल तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, मतलब वो कह रहे हैं कि मीन मीडियन और मॉड ये तीनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं मतलब को इनसाइड हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी, सिमेट्रिकल होगी। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम होना। ठीक है, तो क्या कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सिमेट्रिकल होगी।
अब है इफ x बार इज इक्वल टू 10 तो y इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x है, तो y बार किसके इक्वल होगा, -15 के। सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज 0। 0 के इक्वल होते हैं, हमने ऊपर ही पढ़ा है कि मीन से लेगी डेविएशन का अगर आप सम लो तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर्स तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √ab। अगर a b दो पॉजिटिव नंबर हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन ab √ab के इक्वल होगा। द मॉडल लेटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज s एंड t। इसका मॉडल लेटर जो है वो s एंड t होंगे। ओके, एस और टी क्यों है, क्योंकि ये रिपीटेटिव हैं, ज्यादा ये रिपीट हो रहे हैं, एस और टी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। देखो 1 2 3 तीन दफा टी रिपीट हुआ, 1 2 3 तीन दफा एस रिपीट हुआ, आई भी रिपीट हो रहा है लेकिन वो 2 दफा रिपीट हुआ, लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू एस और टी थी। तो इसमें जो मॉडल लेटर मतलब कि रिपीटेटिव लेटर हमारा मोड बेसिकली वो पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, एस एंड टी होगा। अरिथमेटिक मीन फॉर x1 एंड x2 क्या होगा, x प्लस x2 ओवर 2। दो वैल्यूज का सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हैं, दो ही हैं तो ओवर 2 आ गया, ठीक हो गया। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम डैश इज लीस्ट मीडियन। The sum of absolute deviations of the values from median is least, ठीक है। In a moderately skewed distribution, mean is equal to 120, median is equal to 110, तो mod क्या होगा, 90 होगा हमारा skewed distribution में, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर वो कह रहा है, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो कि जब हम स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, तो मीन हमारा बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा हमारे मॉड से। इनमें मतलब 10-10 का डिफरेंस होगा माइनर का। अगर देखो 10-10 का डिफरेंस कैसे, इसमें 10 का डिफरेंस मुझे कैसे पता चला कि 10 का है, देखो मैंने क्या कहा कि मीन मीडियन मॉड, इनमें मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मॉड से, और इक्वली ही बड़े होंगे। अगर ये 120 है उसने दिया और ये 110 है, इसमें कितने का डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस आया, तो अगले वाले में मॉड में भी 10 का डिफरेंस होगा, नहीं सॉरी यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, उसने 20 का डिफरेंस डाला है। ये हमें इसको एज इट इज रट्टा मारना पड़ेगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसने किया। सिंपली आप ऐसे रख लो कि अगर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है ना मीन की, उसमें ये तो बात पक्की है कि मीन मीडियन और मॉड का रिलेशन क्या होता है कि मीन सबसे बड़ा, मीडियन मीन से छोटा और मॉड मीडियन से छोटा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ये देख लो, जो बिल्कुल क्लोज वैल्यू होगी ना इससे छोटी, तो वो आप मार्क कर दोगे। अगर यहाँ पर 100 होता है हम 100 को मार्क करते, ठीक हो गया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू मोड्स, बाय मोड, बाय मॉडल मतलब कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन के दो मोड्स हैं तो वो होगा बाय, बाय का मतलब होता है दो, तो ये होगा बाय मॉडल। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ये वाली कहाँ गई, ये बाय मॉडल थी कि इसमें दो मोड आए हमारे पास। अच्छा, इफ ऑल आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस यू विल प्रेफर वेटेड मीन। अगर ऑल द आइटम्स मतलब जितनी भी आइटम्स हैं वो इक्वल नहीं है, आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर हम वेटेड मीन देखेंगे कौन सी ज्यादा वेटेज में वेटेज है, किसकी ज्यादा वेटेज है, हम उसको देंगे मीन को। इफ एनी वैल्यू इन द डेटा इज जीरो इट इज इम्पॉसिबल हार्मोनिक मीन। अगर डेटा में मौजूद कोई भी वैल्यू जीरो है तो हार्मोनिक मीन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इफ एनी वैल्यू इन द डेटा इज जीरो देन एवरेज वैनिश ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में हमारी एवरेज जो है वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है अगर हमारे डेटा में कोई वैल्यू जो है वो जीरो है। डेटा इज 23708, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि अगर ज्योमेट्रिक मीन में कोई भी वैल्यू जीरो है तो एवरेज क्या होगी, जीरो ही होगी। स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड इज फॉर अरिथमेटिक मीन, नॉट बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन। मॉड जो है सारी ऑब्जर्वेशन बेस नहीं होता, सिर्फ रेपिटेटिव जो है नंबर्स उन पर बेस होता है, रेपिटेटिव ऑब्जर्वेशंस पर, रेपिटेटिव ऑब्जर्व्ड वैल्यूज पर बेस करता है हमारा मॉड। बाकी वैल्यूज को इग्नोर कर देता है, सिर्फ रेपिटेटिव वैल्यूज को उठाता है। रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक वैल्यू का भी रेसिप्रोकल और उसमें मौजूद जो वैल्यूज हैं उसका भी रेसिप्रोकल, वो क्या होता है, हार्मोनिक मीन। मस्ट अरेंज द डेटा फॉर मीडियन, फॉर द मीडियन कैसे,
मीडियन का हमने डेफिनेशन, मीडियन की डेफिनेशन क्या थी कि ये डिवाइड करता है अरेंज डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में, तो डेटा का इसके लिए मीडियन के लिए अरेंज होना जरूरी है। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मॉड इक्वल होते हैं, हमने पहले पढ़ा है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि रिपीटेटिव है, बार बार आ रहा है, तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखना कि इसमें मीन मीडियन मॉड तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। ठीक हो गया। ये आ गए हैं फिर से, अल्लाह की इज्जत को बरकत डाले, इनको अच्छे मुकाम पर पहुंचाए। खैर हम अपना पढ़ते हैं। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 is equal to 20, मीडियन is equal to 30 एंड Q3 क्या होगा, 40 होगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा भाई ठीक हो गया, इक्वल इक्वल में होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अपर क्वार्टाइल Q3 क्या होगा, P75, ठीक है भाई। फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉट पॉसिबल टू फाइंड अरिथमेटिक मीन, arithmetic mean of 10 number is 9.2, then sum of observation कितनी होंगी 92। arithmetic mean 10 number का 9.2 है, तो sum of observation क्या होगी 92। बेसिकली arithmetic mean क्या होता है 10, मतलब कि जो sum of observation divided by number of observation, ठीक है। तो 92 को अगर मैं 10 पे डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 9.2 क्या आएगा, तो उस हिसाब से इसको सॉल्व किया हुआ है। The most central value of arranged data क्या होता है मीडियन, सेंट्रलाइज वैल्यू कौन सी होती है मीडियन। The mod of 2 3 3 3 4 4 5 6 क्या होगा इसमें 3 होगा हमारा मोड, most repetitive value। The mean of two observation is 10.5, then median is 10.5। दो वैल्यूज दो ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है और 10.5 है, तो इसका मीडियन भी 10.5 ही होगा। The mean of 10 10 10 10 10 क्या होगा 10 ही होगा, रेपिटेटिव वैल्यूज 10 ही हैं जो कि मौजूद है सारी, तो इसका क्या होगा मीन क्या होगा 10, कैसे होगा 10, सॉरी मैंने मोड कह दिया, ये मीन है 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 6, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा 10, आंसर आ गया। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 4 8 क्या होगा 4 होगा, या ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड करना आता है, हम उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, निकल आएगा ज्योमेट्रिक मीन। In stem and leaf display diagram, stem are leading digits. अब variance of variable is always greater than 0. Variance of a constant is 0. Standard deviation is calculated from harmonic mean, never. Standard deviation harmonic mean से नहीं निकाली जाती। Upper based on range based on मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। रेंज का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, रेंज निकल आती है हमारी। तो इसमें हम किसको डील करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को। अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, वेरिएंस। वेरिएंस की डेफिनेशन है यहाँ पर सिंपली इसने लिखी हुई, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन x is equal to 5 then standard deviation 2x plus 5 क्या होगी 10। फार्मूला लगा के इसको आप कर सकते हो सॉल्व, वैल्यूज पुट करके आपका आंसर निकल आएगा। A measure of dispersion is always positive, measure of dispersion always positive होती है। If x and y are independent then standard deviation x minus y is equal to var मतलब वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y, इसका अंडर रूट ले लोगे आप, तो आंसर आ जाएगा जो भी है हमारा डिसाइड। For two independent variables x and y, if standard deviation x is equal to 8 and standard deviation y is equal to 6, तो standard deviation x minus y क्या होगी 10 होगी। If mod is less than the mean, distribution is positively skewed। अगर जो मॉड है वो मीन से छोटा है तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली सिक्यूड है। राइट टेल इज लॉन्गर देन द लेफ्ट टेल, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी पॉजिटिवली सिक्यूड। If mean is equal to 40 and mod is equal to 42, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है नेगेटिवली सिक्यूड। मतलब कि अगर हमारा मॉड बड़ा है मीन से तो फिर ये नेगेटिवली सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इफ और अगर मॉड छोटा है मीन से तो फिर ये पॉजिटिवली सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इफ y is equal to fx plus 10, तो मीन डेविएशन ऑफ x ऑफ y क्या होगी 5 mdx। वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन remains unchanged by the change of origin। origin change होने से ये change नहीं होती। The lowest value of a variance क्या होती है 0 होती है। A normal distribution has 68.26% of the observation x bar plus minus s। Distribution is symmetrical if d1 square root किसके इक्वल है 0 के है।
For normal mesocratic distribution between x minus 2s plus x plus 2s, तो किसके इक्वल होगा 95.44%. Observations lying within. अच्छा ये जो बहुत से है ना क्वेश्चन जो आपको लग रही है पता नहीं है क्या चीज है, ये वो है जो हमने टॉपिक कवर नहीं किया, इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फिर भी हम इसको एक रिव्यू ले रहे हैं. बेसिकली हमने जो टॉपिक पढ़े हमने उसी के एमसीक्यूज करने हैं. इसमें काफी सारे ऐसे एमसीक्यूज है जो कि हमें नहीं करने, जैसे कि ये करना है हमने टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज. तो क्या यूज करते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. और मीन डेविएशन क्या होता है 4/5 सिग्मा कहते हैं आई थिंक इसको, या 5 कहते हैं, ये म्यू म्यू है आई थिंक सो, इट्स म्यू 4/5 म्यू. डिस्पर्शन की टाइप्स कितनी होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं. जिसके रूट ऑफ सेकंड सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है. फॉर पॉजिटिवली सिक्योर्ड मीन बड़ा होना चाहिए मीडियन से, और मॉड बड़ा होना और मॉड छोटा होना चाहिए मीडियन से, ये होता है पॉजिटिवली सिक्योर्ड. अच्छा, नेगेटिवली सिक्योर्ड के लिए मीन मीडियन मॉड, मतलब कि मीन छोटा होना चाहिए मीडियन से और मीडियन छोटा होना चाहिए मॉड से, फिर हो जाएगा ये नेगेटिवली सिक्योर्ड. In group data the range is the difference between two extreme midpoint and two extreme class boundaries. Range जो है वो 2 extreme class boundaries और 2 extreme midpoints का difference हो सकता है. Which is poor measure of dispersion in open end distribution range. The range of constant A 0 होगी. For relative dispersion unit of डिस्पर्शन 2 तरह की होती है, रिलेटिव होती है और एब्सोल्यूट होती है. पर रिलेटिव डिस्पर्शन यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, वैनिश हो जाता है. द रेंज ऑफ अ सीरीज -2 -3 -5 -10 इज 8. सो ऑन क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट वाला हम पढ़ते हैं, कोई मोस्टली वही है जो हमने पहले पढ़ ली और उन्हीं को अब वो रिपीट करके दे रहा है. इसमें ये बहुत से टॉपिक्स है जो हमने नहीं पढ़ा, जो हमने पढ़ने भी नहीं है, तो हम इनको मार रहे हैं स्किप. नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी ऑफ कोर्स, आप उसमें से देख लीजिएगा अगर आपने सारों को रट्टा मारना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रही. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.